नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। और मध्य प्रदेश समूह 2 उप समूह 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 की सटीक रणनीति क्या होना चाहिए, किन बुक से यहाँ पर किताबों का आप यहाँ पर सहयोग ले सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि यहां पर इस भर्ती परीक्षा में यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, घर बैठे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, किसी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर यदि आप इससे क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी के अलावा 8 विषयों में से मेरे दोस्तों 3 विषय वे कौन से होंगे जो यहां पर भारी पड़ने वाले हैं। मतलब इन 3 विषयों में यदि आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप सिलेक्शन लिस्ट से सीधे बाहर हो सकेंगे। और इसी के अलावा क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी अथवा नहीं बढ़ेगी, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सब कुछ अपडेट। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इसी के अलावा देखिएगा, आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली, जिसके लिए सीपीसीडी कंपलसरी। कुल 23,011 ग्राम पंचायत है, किंतु जो वैकेंसी है वो 2,900 था 2900 पदों पर आएगी। कैलेंडर में आपने इस भर्ती का जिक्र भी देखा होगा, किंतु सीपीसीडी आपके पास नहीं है तो आपको बता दें सीपीसीडी का भी हाल ही में देखिए कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक जो नेक्स्ट सीपीसीडी होने वाला है ये 5, 6 और 7 सितंबर होगा। 17 अगस्त 2026 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला सीपीसीडी नवंबर 2026 में, फिर जनवरी 2027, फिर मार्च 2027 में होगा। तो समय रहते भैया सीपीसीडी जरूर से कर लीजिएगा ताकि यहां पर आप पंचायत सचिव के लिए एलिजिबल हो सके। और ये देख सकते हैं ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर, जिसमें से कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए एक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है। उसके बाद फिर यहां पर एसआई एलडीसी भी 566 पदों पर आएगी। और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 10वें नंबर पर 2900 पदों पर ये पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की भर्ती आने वाले। तो ये वो भर्तियां हैं जो कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण, बाकी अन्य अभ्यर्थी भी इसके लिए एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं। आगे बात करेंगे सीपीसीडी का कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इसी के अलावा भैया मध्य प्रदेश की पहली हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी, जो कि व्यापम के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य को कवर किया है। 1 साल की वैलिडिटी है पहली बात तो, ठीक है। 50 टॉपिक वाइज टेस्ट है, यहाँ पर सभी का विस्तृत सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। और सबसे नंबर 1 लेवल की हमने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री आप जरूर दीजिएगा, कतई जहर आपको मजा आने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, सॉल्यूशन भी हमने हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है। और इसी के अलावा 6000 प्रश्न इसमें रहने वाले, 3 माह की वैलिडिटी है। और साथ ही साथ मैनेजमेंट सीधे आप घबरा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरे नहीं, डर के आगे जीत है, जसप्रीत है, मंजीत है, फिर आप है। तो आपको बताना चाहेंगे सिर्फ 99 रुपीस में हमने यहां पर लॉन्च कर दिया 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ। सामान्य प्रबंधन में आपको ई बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, ट्रिकी पीडीएफ है, हैंड रिटन यहां पर नोट्स मिलेंगे। और इसी के अलावा 500 वन लाइनर है, 300 एमसीक्यू है, 200 फॉर्मूले हैं। और इसी के अलावा हमने 500 टॉपिक वाइज अब इसमें एमसीक्यू भी यहां पर शामिल कर दिए। किंतु यदि आप हमारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो ये सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है इसी टेस्ट सीरीज में, अलग से इसे परचेस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और एसआई एलडीसी की टेस्ट सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और इसी के अलावा कंप्यूटर की भैया झंझट ही खत्म, ईएसबी के सभी एग्जाम के लिए यहां पर जो हमारा कोपा का स्पेशल वेज सबसे हाई लेवल का कंप्यूटर व्यापम के किसी एग्जाम में है तो वो इसी कोपा एग्जाम में हम पढ़ाते हैं। तो ये फाउंडेशन वेज है, कोपा वेज है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। यदि आगे भी आप यदि पंचायत सचिव दे रहे हैं तो या एमपीटेड वर्ग 3 कंप्यूटर देना तो सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक देख रखिए जिससे हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब यहां पर बात करेंगे भैया किन किताबों से पढ़ा जाए, क्या यहां पर हमारे लिए बेस्ट सोर्सेस हो सकते हैं यहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहली बात तो देखिए 3 विषय पढ़ेंगे भारी। उन 3 विषयों में आपको बता दूं सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जो इसे हल्के में ले रहे हैं, सबसे पहले तो बोले हिंदी। सर हिंदी से हम क्या ही हो जाएगा, हम तो हिंदी मीडियम के, हमसे हिंदी बन जाती है। मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा व्यापम के अभी रिसेंट के एग्जाम और इससे पहले भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में लास्ट ईयर आपने देखा होगा
हिंदी साहित्य में हिंदी व्याकरण, हिंदी में सिर्फ हिंदी व्याकरण नहीं, हिंदी साहित्य भी शामिल होती है। तो इसलिए आपको हिंदी पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि यहां से यदि आपके सवाल बन रहे तो आपको अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। इसी के अलावा कंप्यूटर भी अभ्यर्थियों को लगता है कि जनरल कंप्यूटर आएगा, बट लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा 2022-23 में, उस समय C++, जावा, पाइथन जिस प्रकार के हाई लेवल का भी कंप्यूटर पूछा गया था, तो इससे वह हल्के में नहीं लीजिएगा। और ये तो सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, समान प्रबंधन नया सब्जेक्ट है, तो ये जो 3 थ्योरी वाले हैं, मतलब 25 25 25 या 75 नंबर आपके हाथ में है। क्योंकि देखिए रीजनिंग, मैथ या फिर बात करें जीके की, गणित की, अंग्रेजी की, तो भैया कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो फंडामेंटल है। भारत के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इन विषयों को तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यदि आपको अच्छी स्कोरिंग करना है तो इनके हल्के में नहीं लेना मेरे दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण समान हिंदी, कंप्यूटर, समान प्रबंधन में आपका ये पूरा टारगेट रहना चाहिए कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, एक नंबर भी हमारा ना कटे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए, हालांकि हम तीनों को भी वो सभी के बारे में बताएंगे कहां से किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी की। सर हिंदी हम कहां से पढ़ें? ठीक है, देखिए हिंदी की सबसे बढ़िया यहां पर किताब, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं यहां पर लूसेंट की किताब। और लूसेंट के अलावा यदि आपके पास हेराल्ड की भी किताब है तो फिर आपको देखिए लूसेंट की आवश्यकता नहीं है। मतलब विद्यार्थी जीवन में वो बात अलग है, सेंट परफ्यूम से ज्यादा लूसेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दोनों में से कोई एक बुक भी है तो चलेगा, बट ध्यान रहे दोनों ही बुकों में आपको व्याकरण के साथ साथ किस पर फोकस करना है? साहित्य। सर साहित्य में पढ़ना क्या है भैया? साहित्य में कवि लेखकों की रचनाएं आपको पढ़ना है, जीवन परिचय पढ़ना है, किस कवि को, किस लेखक को, किस रचना के कारण ज्ञानपीठ इस प्रकार के पुरस्कार मिले गए थे, या कौन सी पंक्तियां किस प्रकार के कवियों की है, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। या हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, ये सब आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। और यदि आप हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का यदि आप चाहते हैं कि सर बुक ना पढ़े, तो मैं आपको एकमात्र सजेस्ट करूंगा जो हमारी टेस्ट सीरीज है, हिंदी व्याकरण जो साहित्य की हमारी मास्टर टेस्ट सीरीज भैया, जिन अभी अभ्यर्थियों ने इसे अब तक परचेस किया है, शानदार रिव्यू आया है। इसका भी पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है। अरे आप एक बार लगा के तो देखिए, आपका जो भ्रम है कि हिंदी तो हमसे बन जाती है, तो आपको यहां पर मिलेगा 50 फुल टेस्ट, जिसमें से 700 सवाल तो हमने हिंदी साहित्य के रखे, पूरा हिंदी साहित्य कवर किया है, और हिंदी व्याकरण में एक अच्छे लेवल का है, 1 साल की वैलिडिटी है। चलिए अगले यहां पर विषय को हम शामिल करेंगे मैं दोस्तों, ग्रुप 2 सब ग्रुप और पटवारी के लिए। सर सामान्य प्रबंधन कहां से पढ़ें? देखिए सामान्य प्रबंधन के लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी किताब ले सकते हैं, और इसी के अलावा देखिए यूथ कंपटीशन टाइम की भी MPESV के लिए किताब ले सकते हैं, जिसमें आपको अध्ययन सामग्री और सॉल्व पेपर में दोस्तों दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सामान्य प्रबंधन के लिए बता दिया। किंतु फिर से वही बात है, सर हमारे पास इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो भैया सिंपल सी बात है, फिर से हमने कहा कि 99 रुपीज में हम, आप एक बार हमारे इस मैनेजमेंट कोर्स को देखिए तो सब कुछ डेमो के तौर पर फ्री है, डेमो देख लीजिएगा उसका। हम सब कुछ कवर कर रहे हैं इसमें, ई बुक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, या फिर बात करें ट्रिकी PDF की बात करें, वन लाइनर फैक्ट की बात करेंगे, MCQ की बात करें, या फॉर्मूले की बात करें, मात्र 99 में पूरा मैनेजमेंट ही हमने कवर कर दिया है। और यही नहीं, जब आप टेस्ट सीरीज ले लोगे 199 की, तो टेस्ट सीरीज में तो पूरा मैनेजमेंट फ्री रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करें सर सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान में आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे हम लेंस की बात करेंगे, यहां पर आपको कुछ फॉर्मूलों पर भी विशेष फोकस करना है, फॉर्मूले से संबंधित हल्के फुल्के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लाइट वाला चैप्टर है उस पर भी आपको थोड़ा फोकस यहां पर करना पड़ेगा। तो सामान्य विज्ञान के लिए वैसे देखिए लूसेंट की किताब आती है, इससे भी आप कवर कर सकते हैं सामान्य विज्ञान, या फिर जिन अभ्यर्थियों के पास खान सर की ये वाली सामान्य विज्ञान की किताब है, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 16,025 वर्षों के प्रश्नों का समावेश है। तो आप सबसे बेहतरीन मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसे भी यहां पर आपके पास है तो दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, ज्यादा भी यहां पर किताबें आपको इकट्ठा नहीं करना, किंतु जिस किताब को आप बेहतर तरीके से उसका चयन कर रहे हैं, फिर उसको शानदार तरीके से डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमने साइंस के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे गणित। देखिए अब गणित की मैं आपको बताऊं कि SSC CGL लेवल का, इतने हाई लेवल का व्यापक में मैथमेटिक्स तो आता नहीं है,
तो इसके लिए जो फ्रेशर्स हैं वो RS अग्रवाल लगा सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से जहां से आपने कोर्स लिया होगा मैथमेटिक्स का, आप सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर आपको बता रहा हूं, आप RS अग्रवाल की जो किताब है फ्रेशर के लिए सही है, और थोड़ा और एडवांस लेवल का, थोड़ा हाई लेवल का भी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करियर विल यहां पर आप देख सकते हैं राकेश यादव सर का जो चैप्टर वाइज मैथ्स विद राकेश यादव सर विद सॉल्व विदाउट पेन एंड पेपर, ये आप ले सकते हैं, ये भी आपके लिए मैं दोस्तों कारगर सिद्ध होगा। चलिए आगे बात करेंगे अब जीके की। देखिए जीके का भी अहम रोल है, बट जीके देखिएगा काफी विशाल है, क्योंकि जीके में इंडिया लेवल, वर्ल्ड का जीके भी शामिल होगा, एमपी जीके भी शामिल होगा, उसके अंदर स्टेट नेशनल लेवल का करंट अफेयर भी होगा और मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी होगा। तो जीके तो देखिए जितना पढ़े उतना ही कम है, बट फिर भी जीके के लिए आप लूसेंट की सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। जीके की जो किताब है यहाँ पर लूसेंट की आप ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से पहले आपको बता दूं नेशनल इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर अगस्त 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक की ये लेटेस्ट स्पीडी की करंट अफेयर, हाल ही में कौन क्या बना है, किसे कौन सा अवार्ड मिला है, कौन कौन से जीआई टैग हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर क्या है, ये पूरा आपको सबसे पहले तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। भैया इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है 8 सब्जेक्ट के साथ यहां पर एग्जाम को क्वालिफाई करना। और इसी के अलावा अब एमपी जीके की बात करें तो देखिए एमपी जीके में परेशान नहीं होना है, सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है परीक्षा धाम, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, बिल्कुल आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए एग्जाम पीडीए ये भी मेरे दोस्तों आ चुका है, वार्षिक यहाँ वार्षिकांक 2026, तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए एग्जाम पीडीए और एमपी जीके के लिए आप परीक्षा धाम का मेरे दोस्तों सहारा लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया किताब है। आगे चलेंगे यहां पर नेक्स्ट देखिए परीक्षा धाम की, वैसे तो देखिएगा एक सामान्य प्रबंधन की भी किताब आ रही है, बट इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य प्रबंधन की किताब है 17 अगस्त से आपको उपलब्ध होने वाली है। बाकी देखिए इनकी अन्य किताबें भी यहां पर शामिल है। एमपी जीके देखिएगा एमसीक्यू भी आता है, ठीक है, और डिटेल तो आप ले ही सकते हैं एमपी जीके पूरा, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी परीक्षा धाम, बट स्टैटिक जीके आप अच्छा करना चाहते हो तो लुसेंट की किताब बेहतर होगी एज कंपेयर टू परीक्षा धाम। अगला कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा धाम यहां पर ले सकते हैं, और प्रबंधन की किताब यहां पर भी इनकी आनी बाकी है। चलिए अब बात करेंगे हम यहां पर इंग्लिश की। अब इंग्लिश कहां से पढ़े, देखिए इंग्लिश के लिए वैसे तो एक परफेक्ट की किताब भी आती है, बट वो काफी ज्यादा डिटेल में हो जाएगी, तो आप यहां पर इंग्लिश के लिए यहां पर नीतू सिंह जो मैडम है यहां पर केडी कैंपस की फाउंडर, इनकी यहां पर किताब ले सकते हैं। ये आपकी क्लास नोट्स बाइलिंगुअल भी है, ये अपडेटेड, ये ज्यादा बेहतर आपके लिए होने वाली है। ठीक है, अगला यहां पर हम देखें रीजनिंग, तो देखिए रीजनिंग के लिए अरिहंत की किताब बढ़िया मानी जाती है प्रैक्टिस के लिए। इसी के अलावा किरण पब्लिकेशन की भी किताब यहां पर आप रीजनिंग के लिए ले सकते हैं, जो कि यहां पर न्यू पैटर्न और सिलेबस पर कन्वर आधारित है, मतलब इसमें हर एक प्रकार के लेवल के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, किसमें, रीजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट दिन बात करेंगे अब यहां पर कंप्यूटर, मैंने आपको बता ही दिया। वैसे देखिए कंप्यूटर के लिए परीक्षा धाम किताब आती है, बट आजकल जिस हिसाब का कंप्यूटर एग्जाम में पूछ रहा है, आप सब जानते हैं एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, तो हमारा कोपा का जो कोर्स है सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आगे भी पंचायत सचिव या अन्य एग्जाम में जहां भी कंप्यूटर आता है सबसे बेहतरीन कोपा में एडवांस लेवल का हमने कंप्यूटर पढ़ा है, एडवांस लेवल के, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी व्यापम के सारे फ्री मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज भी व्यापम में ग्रुप कंप्यूटर लेवल की फ्री मिलेगी। और देख सकते हैं यहां पर ईएसबी का कैलेंडर है। और इसी के अलावा अब आप कहें सर इतनी सारी किताबें बता दी, इतनी सारी किताबें करेंगे तो ठीक है पैसा तो खर्च हो गया होगा, क्या इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना संभव है? तो देखिए चूंकि अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने किताब आपको बता दी है कि भाई यदि जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, आई कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है, मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर ज्यादा टाइम आई स्पेन होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में हमने किताब भी बताई दी, बट फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप यदि कहीं से भी कोर्स नहीं ले रहे हैं या किताब भी नहीं पढ़ रहे, तो सबसे बढ़िया यहां पर आपको बता रहा हूं 199 की हमारी जो टेस्ट सीरीज है, आपने देखा होगा जैसे जैसे आप आगे हर टेस्ट में बढ़ रहे होंगे, एक अच्छे लेवल का, मतलब 6000 प्रश्न
30 टेस्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी बाइलिंगुअल विस्तृत सॉल्यूशन के साथ। और इसी के अलावा हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी फ्री दे दिया पटवारी के, करेंट अफेयर की जो स्पीडी की पब्लिकेशन थी वो भी आपको इसी मिल जाएगी, हैंड रिटन, देखिए कितनी सारी चीजें आपको इसी टेस्ट सीरीज में फ्री मिल रही हैं। तो इतनी सारी किताबों का झंझट नहीं पालना चाहते हैं तो आप ये सब कुछ मैं दोस्तों ले सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट बुक्स पर आधारित हमारा सेशन था। आई होप आपको यहाँ पर इससे कई सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अब बात करें सर इन 8 विषयों में कहां तक पढ़ें। देखिए व्यापम स्पेसिफिक सिलेबस जारी नहीं करता, सिर्फ विषयों के नाम यहां पर लिख देता है। तो आप अपने तरफ से फ्री हैंड है, एग्जाम एजेंसी भी फ्री हैंड है, वो कुछ भी पूछ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये पूरी 8 बुक्स मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हमारे कोर्स और टेस्ट सीरीज की भी जानकारी दे दी है। इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी है, डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी। देखिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त है, आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, किंतु फिलहाल तो एग्जाम डेट बढ़ने की कोई भी आसार नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर कंटिन्यूअस ईएसबी को कई सारे एग्जाम कराना है। तो यहां पर ऑन टाइम अभी तो एग्जाम होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी 22 नवंबर को टारगेट मानकर चलिए। और इसका सीधा लाइव रिव्यू भी एग्जाम सेंटर से हमारे चैनल से देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।